पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, बराबर देख रहा हूँ कि छात्र के लिए, युवाओं के लिए और कोई भी ऐसे दबे कुचलों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाने का काम इन्होंने और इनकी छात्र पंचायत ने किया है। आज जिस तरह से सरकारी स्कूलों में को सदन में अगर इस बिल पे चर्चा नहीं होती है तो 11 को, मैं 12 को नहीं कह रहा हूँ, 11 को पूरा लखनऊ देखेगा कि छात्रों की ताकत क्या होती है। मैंने पत्र लिखा क्योंकि 3-4 दिन में कंटिन्यू चला था। अगले दिन जब खून से पत्र लिखता हूँ, कहिए तो कुछ मेरे भाई थे, यही मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कोई नहीं रहता, यही लोग किसी तरीके से एम्बुलेंस। उनसे कह रहे हैं कि आप मर्द होते तो आप वर्दी पहने होते, यानी कि जो लाखों लोगों को वर्दी पहना दे रहा है उसकी मर्दानगी की बात की जा रही है। तो प्रशासन कैसे आएगा और क्या करेगा समस्या। छोटे बच्चे वोट नहीं देते हैं, लेकिन जब ये पढ़ाएंगे बच्चों को तो अभिभावक को भी आपको देखना है। अच्छा, अभिभावक का आवाज़ किसने उठाया? खाली शिवम पांडे गोंडा। नियम है कि सरकारी स्कूल के कुछ दायरे में प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। आज देखिए, मैं कई स्कूल गिनवा सकता हूँ कि सरकारी स्कूल के सटे हुए प्राइवेट बिल्डिंग खड़ी हुई है। आप जो माथात जी होंगे वो देखेंगे कि ये देख लीजिए, छात्र 130 किलोमीटर से चलकर गंगा जल लेकर आए हुए हैं। और अब देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इको गार्डन में मेरी उपस्थिति है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो छात्र डिमांड कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कांवड़ चल रही थी, कांवड़ यात्रा तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कांवड़ शिक्षा यात्रा नहीं सुनी होगी आपने। तो शिक्षा यात्रा, ये लोग कांवड़ को शिक्षा यात्रा बनाकर मुख्यमंत्री आवास पर आज से 7 दिन पहले आए हुए थे गोंडा से चलकर, लेकिन वहाँ पे कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस वालों ने अपने तथानुसार, जैसे कि इको गार्डन में भेज देते हैं कि जाइए आराम से बैठिए। अब यहाँ पे अधिकारी आते हैं या नहीं आते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पुलिस के लिए आराम हो जाता है, प्रशासन के लिए आराम हो जाता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती, छात्रों को चाहे जितनी दिक्कत हो जाए। शिवम पांडे जी हैं जो कि गोंडा से चलकर मुख्यमंत्री आवास पर आए हुए थे, लेकिन इनके साथ कुछ छात्र भी हैं और इनको सरकार ने और इनके जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं उठा के इको गार्डन में भेज दिया। यही होता है जब लोकतंत्र की बात की जाती है, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ छात्रों का भी होता भी। एसएससी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे भी छात्रों ने छात्र कांवड़ यात्रा के लिए प्रोटेस्ट कर रखा है। साथ में गंगा जल भी लेके आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की जा रही है, वैसे मिलना भी चाहिए। तो आइए शिवम जी से बात करेंगे कि क्या मांगे हैं, कैसे ये विचार आया, क्योंकि पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ कि कांवड़ शिक्षा यात्रा। कांवड़ यात्रा तो सुना था, अभी आप लोगों ने देखा, लेकिन कांवड़ शिक्षा यात्रा में पहली बार सुन रहा हूँ। शिवम पांडे जी गोंडा से चल के आए हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। ये विचार कैसे आया और फिर उसके बाद आप मांगे क्या है आपकी? देखिए, हमारी छात्र कांवड़ यात्रा है और माना जाता है कि सावन में अगर हम अपने भगवान को जल अर्पित करते हैं तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो जैसे हमारे गोंडा में पृथ्वीनाथ है, दुखरन नाथ है, और आगे जाएं तो केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, ऐसे योगी आदित्यनाथ हैं। तो मैं आया था जल चढ़ाने, सावन महीना चला, योगी जी के जल चढ़, ये गोंडा से पैदल। हाँ, पैदल आए प्रॉपर। कितने किलोमीटर होगा? मुझे लगता है 130 होगा। मुख्यमंत्री आवास पे जब हम पहुँचते हैं 3 दिन, ये नहीं कि कोई जानकारी नहीं है, हम लोग भी लॉ किए लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ऐसे नहीं मुंह उठा के चले आएंगे। प्रॉपर चैनल के साथ, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम के थ्रू मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन पूरा प्रॉपर। वहाँ से आगे पीछे पुलिस भी चल रही थी पूरी। लेकिन जब हम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुँचते हैं, बिना किसी वार्ता के, बिना कोई बातचीत के, बाकी अन्य जगह तो मैंने देखा है कि कहीं पुलिस वाले कांवड़ यात्रियों को पैर दबा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहा था, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गला दबाने काम करते हैं, उंगली तोड़ने काम करते हैं, पैर को 90 डिग्री पूरा मोड़ने काम करते हैं और उठा उठा के भरने बस में काम करते हैं। वो तो वीडियो हमने आपकी देखी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के सामने आपके पुलिस वाले आते हैं, उठाते हैं और आप लोगों को जबरन बैठा के यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे बैठाने का क्या ध्येय होता है कि आप तक बातें सरकार तक पहुँचे ना, सरकार सोती रह जाए? देखिए, एक वीडियो आपने देखा जो बस के बाहर वाली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से इको गार्डन की दूरी है, लंबी दूरी है, और उसके बीच में हम केवल छात्र ही थे उसमें, और पुलिस वाले 2 से 3 गुने थे। उतने से उतने के बीच में जब मीडिया के सामने उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है, तो बस के अंदर क्या क्या व्यवहार हुआ होगा आप कल्पना करके सीख सकते। कोई ऐसी गाली नहीं बची जो ना दी गई हो। मुकदमे की तो धमकी तमाम दी गई, ख़त्म कर देंगे कैरियर, ये है वो। मैं आपको मतलब बातों में ना, इससे हम लोग डर रहे हैं,
यह उन्होंने आपको धमकी दी, लेकिन आपकी डिमांड क्या थी कि आप क्या चाहते हैं, छात्रों के लिए क्या हित में चाहते हैं और धमकी किस बात की दी जा रही, पहले आप बताइए डिमांड क्या है, फिर मैं उस पर एक्शन दूँ। देखिए, मेरी एक ही डिमांड है। देश में जो वर्तमान सरकार है कह रही एक देश एक चुनाव की बात कर रही, हम कह रहे हैं एक देश एक शिक्षा नीति लागू करिए। हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों के द्वारा क्या जाता है कि ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पे और अन्य डेवलपमेंट फीस के नाम पे अभिभावकों का शोषण किया जाता है हर वर्ष। तो हमारे कहने का मतलब यह, जब सरकार गेहूं का दाम तय करती है, गन्ने का दाम सरकार तय करती है, सबका दाम सरकार तय करती है, तो जिसके लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही गुणवत्तापूर्ण। एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें निर्धारित हो कि सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी। हम टैक्स तो ले रहे हैं, अब फाइनलैंड के तरीके से, फाइनलैंड एक कंट्री जहाँ पे 97% लोग फ्री में एजुकेशन पा रहे हैं, सब वहाँ 97% लोग सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की गुणवत्ता अच्छी है। तो अदरवाइज हमसे टैक्स मत लीजिए। अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो हमें मिलनी चाहिए। तो हमारी एक ही मांग है। आज हमने ये 403 विधायकों को पत्र भी लिखा है, पत्र लिख के भेजा जा चुका है। 403 विधायक 100 MLC को कि 11 से सदन चलने जा रहा है। जनता ने जिनको जनप्रतिनिधियों को भेजा है वो जाके सदन में आवाज़ उठाएं। अब ये जनता के पास है। जनता, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहता हूँ, आप लोग अपने विधायक सांसद से कहिएगा कि सदन चलने जा रहा है, उसमें आवाज़ उठाएं। और जो विधायक आवाज़ ना उठाए, जब वो लौट के आए तो उससे जनता पूछे कि आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई। अभी तक 7वां दिन है आपका धरना दिए हुए, 7वें दिन में अभी तक कोई मिलने आया आप लोगों से, कोई हाल चाल लेने आया, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो? अधिकारी कोई नहीं आया है। आप इसकी बात कह रहे हैं, जल के बाद मैंने अपने ही खून से पत्र लिखा है। खून से जब मैंने पत्र लिखा, क्योंकि 3-4 दिन में कंटिन्यू चला था, अगले दिन जब खून से पत्र लिखता हूँ, कहिए तो कुछ मेरे भाई थे, यही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई नहीं रहता, यही लोग किसी तरीके से एम्बुलेंस बुलाते हैं, किसी तरीके से बगल वाला कोई लोक बंधु हॉस्पिटल वहाँ एडमिट कराते हैं। कोई एक आया है, पॉलिटिकल व्यक्ति कोई नहीं है, केवल भाई के रूप में एक विष्णु भैया केवल आए हैं गोंडा से, और कोई नहीं आया। पॉलिटिकल व्यक्ति की आप दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं आया। विष्णु भैया को छोड़ के कोई नहीं आया है। ये आपने सही कहा कि आजकल जो पुलिस वाले हैं उनको भी समझना चाहिए कि आप भी कोई अरबपति, करोड़पति परिवार से नहीं आए हैं। इन्हीं छात्रों की तरीके से संघर्ष किए, आपके बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं टीचरों के द्वारा पढ़ाए भी जा रहे हैं। अभी आपने कल एक दिल्ली में वीडियो देखा होगा कि एक पुलिस के इंस्पेक्टर साहब किस तरीके से उन्हीं जिन टीचरों के द्वारा पढ़ा के आपके बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन टीचरों से कहते हैं कि अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत थी तो आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी। उन्होंने कहा कि 2017 में पहन के छोड़ दिया। तो उनको क्या बता रहे हैं? अब सोचिए, ऐसे ऐसे जब हमारे प्रशासन में लोग होंगे, उनसे कह रहे हैं कि आप मर्द होते तो आप वर्दी पहने होते। यानी कि जो लाखों लोगों को वर्दी पहना दे रहा है, उसकी मर्दानगी की बात की जा रही है। तो प्रशासन कैसे आएगा और क्या करेगा, समझ सकते। क्या नाम है? विष्णु प्रताप से, कहाँ से? गोंडा से। जी, आप इनके समर्थन में हैं? जी, हम इनके समर्थन में क्या हैं। डिमांड है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, छात्र पंचायत हमेशा से, भाई शिवम पांडे जी उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमेशा से छात्र हितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। आज ही नहीं, पहले भी चल के पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, बराबर देख रहा हूँ कि छात्र के लिए, युवाओं के लिए और कोई भी ऐसे दबे कुचलों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाने का काम इन्होंने और इनकी छात्र पंचायत ने किया है। आज जिस तरह से सरकारी स्कूलों में लूट हो रही है और जिस तरह से ये 130 किलोमीटर की दूरी से चल के, गोंडा से चल के लखनऊ आए और मुख्यमंत्री जी का इनसे ना मिलना या किसी भी डेलीगेशन का इनसे ना मिलना, ये लोकतंत्र के लिए, ये हमारे भारत के लिए, जिसको कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है भारत, उसके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि आज के युवा, आज के छात्र यहाँ बैठ के मुख्यमंत्री से और डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आके हमारी मांगें सुनिए। प्राइवेट स्कूल में जिस तरह लूट चल रही है, आप भी एक परिवार, सामान्य परिवार से आते हैं, हम भी एक हमारे बीच जितने लोग बैठे हैं, आप किसी भी थर्ड पर्सन से पूछ लीजिए, क्या वो अपने बच्चों के जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, क्या उससे वो संतुष्ट हैं? जिस तरह से वो किताब खरीद रहे हैं, जिस तरह से ड्रेस में लूटपाट है, जिस तरह से प्रैक्टिकल के नाम पे लूटपाट है, हर चीज़ में पेन, कॉपी, किताब, बताइए GST लगाया जा रहा है उस पर। तो यही हमारी मांग है कि ये सब बंद करके, जैसा कि भैया ने कहा, उसी हिसाब से सरकार इस पे सोचे। और मानसून सत्र चलने वाला है 11 तारीख से, इस पे विधायक, सांसद, जितने भी हमारे नेतागण हैं, इस पे गौर करके इस पे कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लें। भैया, ये इधर लोग, नेता तो छोड़िए, जो जिनको ज्ञापन देना है, जो अधिकारी हैं, SDM है, मजिस्ट्रेट है यहाँ के, वो यहाँ तक छात्रों की आवाज़ सुनने के लिए नहीं आ सकते।
देखिए, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। लखनऊ से मैं, जानते ही आप हैं, ज़्यादा बताना उचित नहीं क्योंकि सरकार में हम लोग बैठे हुए हैं। मामला ये है कि अभी तक गोंडा ज़िले का जो भी मैंने देखा है, ये जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं भैया पांडे जी, शिवम पांडे जी, ये पहला प्रकरण है और भारत में पहला प्रकरण देखा गया है। और ये जो मैं बराबर बोलता रहता हूँ, शिक्षा के नाम पर व्यवसाय बंद करो। अभी मेरा ही बच्चा पढ़ता है, 11,400 रुपये फीस है। अगर एक दिन लेट होगा तो 800 पेनल्टी हो गई, 12,200 रुपये आपको देना है। 3 बच्चे अगर आपके पैदा हो गए तो 12×3 36,000 रुपये। अब एक आम आदमी कितना पैसा कमाता है? चलिए, आपके पास में आप दे दे रहे हैं, लेकिन ये जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके पास नहीं है, वो कैसे देंगे? वही मैं बता रहा हूँ कि ये तो चलो ठीक है, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं किसी तरह से, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ज़िले में हर आदमी सामान्य वर्ग का नहीं है, 70% लोग गरीब हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा लिया जा रहा है, इतना पैसा लिया जा रहा है, जो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन लोगों का भी यही हाल है कि स्कूल के नाम पर पैसा लेते हैं, बिल्डिंग के नाम से पैसा लेते हैं, उसके बाद में यूनिफॉर्म के नाम पे पैसा लेते हैं। आज यहाँ प्रोग्राम करना है, कल वहाँ प्रोग्राम करना है, कल परसों अभी नया अभी बच्चों का टीचर का जन्मदिन मनाना है। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया। अच्छा बताइए, इतना फीस लिया जा रहा है तो ये फीस जा कहाँ रहा है? ये तो चलो जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन ये जो गरीब आदमी है किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा? 1980 से लेके जब इंदिरा गांधी थी, आज 2025 आ गया, गरीबी हटाओ का नारा लगा के जनता को बेवकूफ़ बना के सरकारें बनाते रह गए, और गरीबी हटी नहीं तो वैसे शिक्षा के नाम पे ही सरकारें बेवकूफ़ बनाएंगी और इन जैसे छात्र धरने पे बैठेंगे, सुनवाई कुछ नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी कहा जाता है तो छात्रों से ही सरकार बनती है, और छात्र चाहे बना दे वो बिगाड़ दे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दिल्ली में केंद्र की सरकार ने देख लिया, 400 का नारा लगाया हुआ था। 80% अभिभावक हैं, 80% अभिभावक हैं। और माननीय योगी जी, आप संत महान मुख्यमंत्री हैं, आपको ये ध्यान देना, अभिभावक ही वोट देते हैं आपको, ये छोटे छोटे बच्चे वोट नहीं देते हैं। लेकिन जब ये पढ़ाएंगे बच्चों को तो अभिभावक को भी आपको देखना है। अच्छा, अभिभावक का आवाज़ किसने उठाया? खाली शिवम पांडे गोंडा वाले, और किसी ने आवाज़ आज तक उठाया? प्रदेश में कोई नहीं उठा रहा है। इनके जैसा नेता, इनको बड़ा नेता बनना चाहिए। ठीक है, भगवान करे और आगे बढ़ें, मेरी हार्दिक इच्छा है। हम लोग भी गोंडा से निकल के आए, ज़िले की राजनीति कर रहे थे, अब प्रदेश की राजनीति में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य इनका है। मैं देख करके मैं खुशी, मुझे बुलाया नहीं। नेता लोग तो जातियों में बजे हैं, कैसे जाति करें, कैसे धर्म करें, कहाँ इन सब चीज़ों में। अभी कांवड़ यात्रा में इतनी, मैं विरोधी नहीं हूँ कांवड़ यात्रा का, मैं भी समर्थन करता हूँ, सनातन परंपरा से चली आ रही है, ठीक है, लेकिन उतना ही ध्यान जिससे भविष्य बनना है, भारत को आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं 2047 तक विकसित होने का सपना, ऐसे ही कि हर बार छात्र फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक धरना देना पड़े। जी, जैसे मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं भी गोंडा से हूँ। माननीय श्री छात्र शिवम पांडे जी छात्र पंचायत जी के समर्थन में आया हूँ। जैसे मैं भी युवा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ आज के जो जितना वोट है वो सिर्फ जातिवाद पे हो रहा है, कोई छात्र के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। पहली चीज़ तो आप आज के टाइम पे देखें, स्कूल मर्ज का मामला चल रहा है। आप ये बताइए कि सरकार का नियम है कि सरकारी स्कूल के कुछ दायरे में प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। आज देखिए, मैं कई स्कूल गिनवा सकता हूँ कि सरकारी स्कूल के सटे हुए प्राइवेट बिल्डिंग खड़ी हुई है, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप अगर आप शिक्षा हमारी बंद करता हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप गवर्नमेंट शिक्षा बेटर दीजिए। यहाँ पे इतने सब डकैत बैठे हुए हैं, और एक हमारे माननीय श्री शिवम पांडे जी एक अकेले हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ, और कोई आवाज़ नहीं उठा। उसके बाद भी हम लोग की मांग नहीं सुनी जा रही है। ये हम लोग की, अब आइए भैया को दिखाते हैं, इधर देखिए, थोड़ी देर दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अगर सुनिएगा, उनके मंत्री और जो मातहत जी होंगे वो देखेंगे कि ये देख लीजिए, छात्र 130 किलोमीटर से चलकर गंगा जल लेकर आए हुए हैं, और अभी जैसे उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री को भगवान भी कह दिया। भगवान कहते हैं भक्तों की बात सुनते हैं, तो अपने भक्तों की बात तो भगवान जी तो सुन ही ले, हमको लगता है। तो जो भी प्रशासन के लोग देखेंगे, और उसे मुझे पता है देखेंगे ज़रूर, और मैं दिखाऊंगा भी ये वीडियो, उनको भेजूंगा भी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम इको गार्डन आइए, इन लोगों की बातों को सुनिए। और गोंडा से चलकर 130 किलोमीटर चलकर आए हैं, और उन प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि कल को आप
ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए हैं, कल को आपके बच्चे भी पढ़ेंगे और लिखेंगे और आपको भी यही चीज़ें सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप सम्मिलित होइएगा, तब आपके पास बचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या कहेंगे भैया आप? आखिरी सवाल आपसे है, आखिरी डिमांड क्या होगी आपसे, कब तक बैठे रहेंगे आप? आखिरी एक ही डिमांड है, फीस बिल रेगुलेशन बिल, और कुछ नहीं। 11 तारीख को सदन में अगर इस बिल पे चर्चा नहीं होती है तो 11 को, मैं 12 को नहीं कह रहा हूँ, 11 को पूरा लखनऊ देखेगा कि छात्रों की ताकत क्या होती है। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। जब एक बड़े सिंपल सी बात है, जब मरना और लड़ना में एक चुनना पड़े तो हम लड़ना पसंद करेंगे। 11 तारीख को हम लोग दिखाएंगे, जैसे छात्र युवा जो होता है उसको उल्टा करें तो वायु बनता है, और वायु से हम लोग करंट बनाने का भी काम करते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। लेकिन जब उसकी डायरेक्शन नहीं होती है तो वो आंधी के रूप में आता है, और आंधी के रूप में आता है तो ये नहीं देखता है फलाने पेड़ है, फलाने पेड़, सब गिरा ले जाता है। तो लखनऊ का कुछ न राजा ऐसा ही होगा। ठीक है, आप देखिए एक बार साथी से कहेंगे सब दिखा दें इनको कि जो कांवड़ यात्रा लेकर आए हुए हैं, नाम भी सही रखा है क्योंकि सनातन की सरकार कहती है, अपने आप को सनातन की सरकार कहा जाता है। कांवड़ का समय था, सावन का महीना था, और सावन के महीने में जिस तरीके से कांवड़ियों के लिए सरकार तत्पर थी, उसी तरीके से अगर छात्रों के लिए तत्पर हो जाए तो जो 2047 का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि भारत को विकसित बनाना है, तो शायद पूरा हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन सब छात्रों की आवाज़ सुनी जाए। वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।